सेवा में ब्रह्म सृष्टियों की सेवा भाव को श्रवण कर रहे हैं। पूरा बाई को राजने रिज के सेवा दइए ह, पिछली रात को जल आरो गाँव ने ल्यावे लोटा भर के ते ह, ल्यावे लोटा भर के ते ह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई नंबर 13। अब पाँव दावना प्रात को आवे अगरदास गुलजी, कबहूँ कबहूँ माओजी दावने की सेवा करी, दावने की सेवा करी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पाँव दावन को, पाँव दावन प्रात को। अब सुबह 5:15 में ब्रह्मण्य जी के उठापन है और सुबह 4 बजे। सुंदर साथ तो प्राय सोते नहीं, बाद में देखेंगे 3 बजे, 1 बजे से 3 बजे का, या 12 बजे से 9 बजे से 3 बजे का प्रहर, 9 से 12, 12 से 3, वहाँ देखेंगे कोई सुंदर साथ सोते नहीं। मतलब वहाँ भी तो दर्ज है ना, जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि में भी तो सतोगुण रजोगुण तमोगुणी हैं, तमोगुण वाले हैं। विविध का खेल है, तो विविध खेल में विविध प्रकार से सेवा भाव रहता है। तो परम पूज्य ये ब्रह्मात्माएँ कितने जाने तो रात को सोएंगे नहीं और चर्चा करते हैं और एक आपस में परम धाम की बातें करते हैं। इस तरह से रात गुजर जाता है। तो वहीं आसपास है सुंदर सा। और प्राणनाथ जी महाप्रभु यहाँ पर सुबह उठने की बात हो रही, लेकिन वो प्राणनाथ जी भी सोते नहीं, लेटे रहते हैं। और चौपाई उतरती है तो मोमिन लिखते हैं। तो ऐसा चलता है। तो यहाँ फिर भी 4 बजे, 3-4 बजे पाँव दाबने के लिए सुंदर साथ पाँव थोड़ा सा सेवा करने के लिए आ जाते हैं। पाँव दावना प्रातः को आवे अगरदास गुलजी भाई, कबों को माऊजी भी आते हैं, दावने की सेवा करी, धनी के चरण स्पर्श सेवा। और सेवा में आवता राम भाई, ये जो दावत राम भाई भी आती है। कोई दिन खेमदास भी आते हैं। पिछले रात जादी आवत, आजादी भी आती अंतिम पर। इस तरह से उठत प्यो पलंग से बखत अरुण उदय। अरुण उदय में सूर्य का उदय का रोशनी जब आ रहा है तो तपस्यापूर्ण शरीर है और रात भर मोमिन कहाँ कहाँ क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं। परमधाम के कौन सी प्रहर, परमधाम के कौन सी 25 पक्ष में कौन सी पक्ष की वो लोग बात करते हैं और उसमें कोई विवेचन चलता है, छल छल चलता है। तो वो सब करते करते सुबह उठने का समय होता है तो धीरे से बखत अरुण उदय उठते हैं। सब हजूरी हाजिर है उस समय में, सब अपना अपना ड्यूटी वाले जो है उपस्थित होता है। सो सेवा करें, ये इस तरह से सेवा करते हैं। सुंदर साथ जी यहाँ इसको देखते हुए अपने को वही भाव से घर में जो सेवा पूजा है राज्य को उठाते हैं। प्रात सुमेरों अक्षरातीत करके आज हम जो प्रभाती गाते हैं, वही भाव और वही दिव्य परमधाम में 5वीं भोम में श्रीराज जी महाराज रंग परवाली मंदिर से उठ करके तीसरी भोम के पड़साल में आते हैं और पशु पंक्षियों को दर्शन देते हैं, वन पक्षी को सिंचन करते हैं, वन को सिंचन करते हैं। सब पेड़ पौधे सब तीसरी भूमि की तरफ नज़र करके देख रहे हैं। श्रीराज जी महाराज आकर के चारों ओर सबको दर्शन देते हैं। तो ये सब भाव को रखते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की सेवा जो हम दर्शन कर सकते हैं बैठे बैठे। और घर में सेवा पूजा वही भाव से करना है। सुबह शाम
सब हजूरी हाजिर रहे सो सेवा करे ये। अंगीठी इन समय ल्यावे बिहारी दास। अब अंगीठी का मतलब वो अग्नि जलाए वाला। कूदियो। और अंगीठी इन समय ल्यावे बिहारी दास। अंगीठी आप जानते ही पता चल गया कि ये ठंडी की मौसम की सेवा है। अभी जो अष्टप्रहर सेवा चल रहा है ना, अष्टप्रहर तो मतलब 24 घंटा। अब 24 घंटा 13 साल भर में 24 घंटा जो है, अब तो इसका मतलब कौन सी पक्ष को पकड़े, कौन सी सीजन को पकड़े, तो ठंडी का मौसम को पकड़ करके लाल दास महाराज व्याख्या करते हैं। आएगा बाद में गर्मी की सेवा करके भी आएगी, लेकिन गर्मी की सेवा में ज़्यादा कोई चीज़ रहता ही नहीं। गर्मी की सेवा में क्या है, जगह गर्मी कर दें, ठंडी कर दें, बस उतना ही तो है। और श्रृंगार वंगार भी गर्मी में ज़्यादा, कपड़ा भी ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत नहीं, ठंडी में ज़्यादा रहता है। और गर्मी में भोजन भी, गर्मी में भोजन भी इतना खाने को मन नहीं होता है, तो 84 व्यंजन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कभी पानी और खिचड़ी हल्का खाएंगे करके बोलेंगे तो वहाँ भी ज़्यादा नहीं। जब भोजन ही कम पड़ गया तो फिर बाजार से लाना भी कम पड़ा। तो गर्मी में बहुत कम सेवा कर रहा था, इसलिए लोग संसार में तो कार्यक्रम करना रहता है तो थोड़ा गर्मी के मौसम में करें बोलते हैं। ठंडी भी नहीं, गर्मी भी नहीं है, ऐसा क्यों? बंदोबस्त करने में, व्यवस्था करने में, मैनेज करने में सरल पड़ता है। और ठंडी के मौसम में मेला करेंगे तो सबके लिए रजाई चाहिए, सबके लिए ब्लैंकेट चाहिए, ये सब मुश्किल पड़ता है ना। और हम भी गर्मी में जब टूर करते हैं तो क्या, एक तौलिया डाल दिया, एक दो अपना मतलब स्वेटर जैकेट लेने की ज़रूरत, टोपी लेने की, मफलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए लोग गर्मी में थोड़ा सा टूर बना लेते हैं। और ठंडी में लगेंगे तो बाप, फिर तो ट्राउज़र डालो, मोजा डालो, वैसे भी 2 अटीजी भर जाए। लेकिन सेवा भावी के लिए ठंडी में ही ज़्यादा आनंद आता है सेवा करने वालों को। गर्मी में कोई सामग्री है ही नहीं, क्या सेवा। हम यहाँ से दार्जिलिंग, सिक्किम, ऊपर गैंगटोक उस तरफ जब जाते हैं प्रचार क्षेत्र में, तो सुंदर साथ बिल्कुल पूरा हीटर लगा देते हैं, हॉट बैग रख देते हैं। तो गर्मी में से ज़्यादा ठंडी में ही सेवा का सामग्रियाँ मिलती है। और भोजन करने वाले में भी पछता भी है, पछता है तो खाने में स्वाद आता है, तो खिलाने वालों को आनंद आता है। यहाँ पन्ना जी ये जो मिडिल इंडिया, ठंड में भयंकर ठंड और गर्मी में भयंकर गर्मी, ऐसा क्लाइमेट है। हमारे रायगढ़ भी वही प्लेट्यू एरिया है, गर्मी में भयंकर एकदम शूटिंग पेन होता है गर्मी में या ठंडी में। और गर्मी में इतना गर्मी की अपना कमरे से 3 कमरा उस तरफ अगर स्टोर है और वहाँ पर स्वेटर जैकेट रखा है करके याद भी आया ना, तो यहाँ पर यहाँ पर गर्मी शुरू हो जाती है, इतनी गर्मी होती है। फिर भी राज्य की कृपा से हमने पचा लिया। अब तो अंगीठी न समय ल्यावे बिहारी दास, तो समझ गया ना लोकेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन आपको पता चल गया। तो ठंडी का मौसम है, रात को ही, अभी तो उठापन के भी समय हो रहा है, अब यही जब अंतिम प्रहर तक जब जाते हैं तो यह राज्य जब पौराणिक का समय आता है तो अब भी देखना वहाँ पर भी अंगीठी की बात आती है, दिन में भी अंगीठी की बात आती है। तो इसका मतलब पता लगाना, अभी सुबह ही नहीं, ये 24 ही घंटा अंगीठी देखते हैं, 2-4 रेडी है, उनका ड्यूटी ही है बिहारी दास और अन्य सुंदर साथ को 2-4 जाना कि उन अगेठी वाला अगेठी बस
राज्य के आसपास 2-4 अगेटी जला के रखते हैं। सुंदर साथ जहाँ पर चर्चा कर ले बेटे वहाँ पर अगेटी बना के रख देते। और अगेटी बनाने के लिए जलाने ऐसे बन के थोड़ी ना आता है, कोयला का व्यवस्था करना पड़ेगा, कोयला के लिए लकड़ी लाना पड़ेगा, लकड़ी ला कर कोयला बनाना पड़ता है, इतना थोड़ी अपने आप बनता है। अगर अगेटी ले आया करके थोड़ी होता है। तो सारा ले जंगल जाना, लकड़ी लेके आना और जंगल में ही वो लकड़ी जला करके ज़मीन में उसका कोयला बनाना, या तो कर घर घर में कोई आग जला रहे हैं तो उनको वहाँ से कोयला इकट्ठा करना, बोरी में भरना और बरसात के समय में भीगेगा और समय समय में धूप में सुखाना। उसके बाद वहाँ से धूल निकालना क्योंकि धुआं ना आए ऐसा बनाना है। ये सब इसी से रिलेटेड है। कम सेवा है, खाली अगेटी देखना नहीं है, हमें इसको रिलेटेड वहाँ तक जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब सेवा करने वाले धनी के सामने में तपाने के लिए। देखिए तो अब आज ये अगेटी की सेवा करने लगने तो हीटर की बात। आज हमारे में हीटर लगा दो, बस हीटर ले आया, फैस लगा दी, ठीक है। अब जो हीटर की सेवा करते हैं तो अब हीटर की सेवा करते हैं कोई राज्य के लिए, हीटर का बिजली का बिल का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। हीटर खरीदा तो एक बार है, बिजली का बिल तो फिर अखंड है। इसीलिए सब रिलेटेड। गौ दान देना अच्छी बात है, गौ का चारा भी तो व्यवस्था करना पड़ेगा। ये जंगल में लकड़ी लेके आकर के कोयला जलाना जैसा ही सेवा, ये पूरा रिलेटेड होता है। इसीलिए तो ठाकुरदास जी महाराज को, परमधामवासी ठाकुरदास महाराज को कोई सुंदर साथ ने एम्बुलेंस देने आए, महाराज जी हम एम्बुलेंस देने। तो उस समय लालदास जी हजूरी थे। ए लालदास, ये बंदा क्या बोल रहा है, सुन रहे? तो बोले हाँ महाराज जी। बताओ जी क्या? नए मंदिर में एम्बुलेंस देने की इच्छा। अच्छा, एम्बुलेंस देने के लिए बात कर रहे हैं, उन्हें एम्बुलेंस देने की इच्छा है। कान कम सुनते थे महाराज। एम्बुलेंस क्या होता है? वो हॉस्पिटल में बीमारी बोल। अच्छा गाड़ी बोलना। हाँ गाड़ी, हाँ अच्छा अच्छा। महाराज ने बोला तो एम्बुलेंस देगा, ठीक है। तेल तेरा बाप देगा। पकड़ जादू है। तेल कौन देगा? तेरा बाप देगा। बेचारा सुंदर सा वृद्ध आदमी 90 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं। हाँ महाराज जी बात तो सही है, ऐसे बोल के बाद में धाम जाने के बाद पीछे दूसरे महाराज श्री आए, तब जा कर के एक एम्बुलेंस की सेवा दी थी। तो ये सब रिलेटेड सेवा है। तो अब आज की तिथि में देश काल परिचय अनुसार संतों का, तीर्थों का जब सेवा करने को होता है तो इतना सेक्शन अपने हिम्मत अनुसार हम इतना सेक्शन सेवा निभा सकते हैं। ये चीज़ तो चल रहा है, संस्था का चल रहा है। यही सेवा भाव से सुंदर साथ ने वो सेवा से जाग करके तो सारी सेवा दे रहे हैं। तो एकदम प्रत्यक्ष सेवा हो, परोक्ष सेवा हो, इतनी बड़े बड़े प्रणामी धर्म का संस्थाएं कहाँ से चल रहा है। और ये धर्म की सेवा से भी सारा दुनिया एक बार आंख बंद करके देखिए, सब सेवा से ही चल रहा है। इतना बड़ा बड़ा संस्थाएं जो है प्रणामी धर्म का ही नहीं, कितने बड़े बड़े तीर्थों की, ओहो कितने बड़े बड़े गजब गजब के मंदिर। ये मायापुरी इस्कॉन में अभी जो एक मंदिर बन रहा है, एक ही आदमी ने 4 करोड़ रुपया वो उस मंदिर बनाने गए थे। अब जिसका इनकम जिस है उस तरह से, वो जिसका महीना का 20 करोड़ इनकम है, उसके लिए 4 करोड़ कौन सी बड़ी बात है। तो ये तो चलता रहता है। हमारी ये सेवा भाव जो प्रकरण चल रहा है उसमें वस्तु सेवा तो है ही जितना बनता है, लेकिन उसके पीछे भाव की सेवा और समझ और लक्ष्य और पहचान की सेवा, ये सेवा बहुत ही जरूरी है समझने। वस्तु तो छोटी छोटी है, लेकिन समझ
देश काल परिस्थिति अनुसार। अंगेठी लेके आते हैं इन समय, ल्यावे बिहारी दास, तपावे श्री राज को इन समय। तपावे ऐसा हाथ किए और चरण में रखे, और ऐसा रुमाल सके फिर रुमाल से रखे। किस तरह से हो, धनी का जो वजूद है, शरीर है, उसको गरम करते हैं। तपावे श्री राज समय, ये सेवा है खास। अब सुबह का समय, धनी की आँख खुल रही है और धीरे से रुमाल रतनबाई का भिजाए ताते जल। रतनबाई नरम रुमाल लेके आती है और गर्म पानी में धीरे से उसको भिगाती है। श्री राजा नेत्र पूछत, उसको रुमाल भिगा करके नरम रुमाल से आँख को, नेत्र को पूछ देती है रतनबाई। श्री राज नेत्र पूछत, ए सेवे दिल निर्मल। सेवा तो सिंपल है, लेकिन दिल निर्मल, अर्थात साक्षात परमधाम धामधनी स्वरूप। ओहो, इस खेल में आए हैं। और परमधाम में तो सब सेवा मिलेगी नहीं। और यहीं भी शरीर छूटने के बाद तो कोई सेवा मिलने वाला है नहीं। उसके बाद तो धनी में एकाकार हो जाना है और परात्म में उठना है। इसलिए यही मौका है। इसलिए ये निर्मल भाव से सेवा कर रहे हैं। धानजी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम। धामधनी तीजी भोम में प्रातः उठे न ठाम। पांचवी भोम से उठ करके धामधनी तीजी भोम आते हैं। तो यहाँ बोले धामधनी तीजी भोम में प्रातः उठे। तीजी भोम में प्रातः उठे नहीं, पांचवें में उठे और तीजी भोम में आए, ऐसा समझना। लेकिन यहाँ पर धामधनी तीजी भोम करने का मतलब है, हम जो श्याप में गाते हैं, तीजी भोम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठी प्रात, बन सिंचत अमृत घात। जो श्री मुखबानी हम श्याप में गाते हैं ना, वो ये भाव जैसे श्री जी थोड़ा सा शरीर हिलाते हैं सुबह, अब जैसे उठने का जैसा हुआ, तो ये दो तीन जने का नाम जो आया कि धनजी, ताराबाई, कन्नड़, गंगाराम, और भी बारी बारी से सुंदर साथ सुबह आते हैं। और जैसे धनी का शरीर जब हिलता है और अंगेठी का व्यवस्था हो रहा है और गर्म पानी से अन्यत्र पूछ रहे हैं, तो उधर से आवाज़ आने लगी, सुंदर मधुर भाव से आवाज़ आने लगी। तीजी भोम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल करके अब धीरे से आवाज़ आने। प्राण जी, वाह, ओह, अब उधर ही प्राण जी का ध्यान उधर ही चला गया। तो ये गाने के सेवा देखिए, धनी को कान में ये आवाज़ पहुँचाने की। तो सुनने वाले भी भाव से सुनेंगे तो गाने वालों को मज़ा है। हमारे परमधामवासी हमारे पंडित हेमलाल जी बीता के मौसम में किसी कार्यक्रम में वाणी गायन करते थे और गुरुजी मंगलदास जी सुनते हैं। अब सुनते सुनते अब बीच में गुरुजी को अब जाने का समय हो गया, तो गुरुजी हॉल से निकलते हैं। जाते जाते गुरुजी का आवाज़, गुरुजी जहाँ तक सुनते और यहाँ तक गुरुजी सुन रहे करके, एक चौपाई हो या दो चौपाई हो, हेमलाल पंडित जी भजन वाणी गायन रख देते थे। और हमें उसमें से सुनना सीखना है। तो पंडित जी क्यों बंद कर दिए, और 4 चौपाई और 3 चौपाई है तो कौन सुनता है, गुरुजी चले गए करके डायरी में ले चले जाते थे। कौन सुनता है, चलो सुनने वाले गुरुजी चले गए करके गुरुजी को सुनाने के लिए गा। और वैसे उसके बाद से देखते हैं तो कोई प्रसाद में इधर कर रहे हैं, कोई वहाँ फूल है, कोई वहाँ वाला है, कोई क्या वाला है। सही बात है, कोई सुनने वाले नहीं।
तो हेमलाल पंडित जी डायरी लेके गुरु जी के पीछे पीछे चले जाते थे। तो सुनने वाले भी ध्यान से सुने तो, इसलिए तो हम आग्रह करते हैं ना, सुंदर सा जी रिमाइंड कर देते, जब वाणी गायन वाला कोई है सामने में तो अब हम वाणी गायन ध्यान से सुने। बोलते हैं ना, यही तो शोभा है। देखें यहाँ धनी जी और ताराबाई, धनजी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, धामधनी टीजी भूम में, प्रातः उठे न ठाम। उस भाव से यह अनीता गावत हैं और साथी गावे कोई कोई। वहाँ आ जाते हैं और वही गाना वही गाते हुए आनंद देते हैं। अब उनके पीछे 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 और आए और आए और आए बढ़ते गए और सुबह का प्रभाती गायन वगैरह श्याम पूजा शुरू हो जाता है इस तरह से। ठीक है सुंदर साथ जी, अब अपने ज़माना आ गया। अब हमारे ज़माने में तो अब टेक्निकल इतना बढ़ के गया, कैसेट चालू कर दो, लगा दो कैसेट, अब कैसेट बोलेगा तीजी भूम की जो परसा। ठीक है कैसेट बोलने दीजिए, अब समय ने दिया हुआ है, लेकिन हम स्वयं भी शामिल हो जाएं। कैसेट लगा के भी सुनने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना भी नहीं सुनते हैं तो फिर भी आप जागृत आत्माओं को यहाँ भी बहुत कुछ अपने को अपना आईना देखने का, अंतस्करण देखने का मौका है। रिजावत हैं श्री राज को बानी गावत सोई। ओह, रिजावत है श्री राज को, यहाँ शब्द देखिए, श्रीरा शब्द लिखा हुआ है। महामती प्राण जी को बहुत खुश रखते हैं। वाणी गावत है सोई, जो अवतरण वाणी है वो वाणी को सुंदर साथ गाते हैं। इसीलिए स्वरूप साहिब में देखना प्रत्येक प्रकरण के ऊपर राग लिखा हुआ है। प्राणनाथ जी के ज़माने में सब राग रागिनी सब वहीं पर उपस्थित है। कोई गाने को ऐसे शुरू किया तो मोमिन के मुख से राग रागिनी अपने आप निकल जाते हैं और गाने, कोई संगीत सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो राग जो है ना, राग परब्रह्म की सेवा करने के लिए वहाँ पर उपस्थित है। किसी को किसके मुख से निकलूँ किसके मुख से निकलूँ करके राग बैठे हुए धनी की सेवा, तो अपने आप गाना शुरू हो जाता है। पहले प्रेम दासे करी भी रामचंद्र नंदराम, आखर को बल्लभ करी वस्त्र पहनाए के काम। 54 नंबर 21 में वस्त्र पहनाए का काम। अब जो प्राण जी महाप्रभु उठ रहे हैं और थोड़ा वस्त्र पहना के अब आगे स्नान घर जाना है, देह क्रिया में जाना है। तो अब कितना कपड़ा पहन के सोए हैं, अब वो कपड़ा से फिर सोया हुआ कपड़ा को करके फिर दूसरा कपड़ा पहना करके अब प्राण जी आगे निकलने की तैयारी है। तो इस तरह से उसमें सेवा में है, प्रेमदास हैं, रामचंद्र हैं, नंदराम हैं, वल्लभ हैं, इस तरह से। अब बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी भर। पहले आया था ना, 54 नंबर 17 में भी आया था, अंगीठी न समय ले आवे बिहारी दास। फिर उनका नाम आ गया प्रातः तपावती, आया ना। कल मैंने बोला, अभी मैंने बोला था 24 घंटा ही एक सेवा ताज़ा रहता है। ठंडी का मौसम है, वो निभने नहीं देते हैं। बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी भरा, प्रातः जभी भी, तो इसका मतलब सोना ही नहीं। प्रातः तपावत वस्त्र ताते अंग भरा। अभी आया ना ऊपर, वस्त्र पहनाए का काम करके 3-4 जना का नाम आया। वो वस्त्र को गर्म करके पहना है, मतलब उसको थोड़ा सा अंगीठी में थोड़ा सा गर्म करके पहनाना है। इसीलिए यहाँ अंगीठी का प्राण लालदास जी महाराज कपड़ा तो उठाए सेवक ने, अब बीच में अंगीठी है तो अंगीठी भी हरिदास ने ले आए। तो उस तरह अब उठने का समय हो गया, पहना कपड़ा पहनाने वाले हजूरी पहुँच गए। हाँ, तो अब बिहारीदास के दिमाग में आएगा, अरे सुंदर साथ पहुँच गए, तो वहाँ पर अंगीठी तुरंत पहुँचाने का काम बिहारीदास जी का। कितना बढ़िया। बिहारीदास सेवा करी ले आवे अंगीठी भर, प्रातः तपावत वस्त्र ताते अंग भर।
उसके बाद अब वस्त्र पहनने का समय आया। वस्त्र में क्या क्या पहनते, ठंडी के मौसम में सुंदर सा जी पहिले चरना पहन के फिर गोटा कान ढपी। देखना, दे चित्त दे चौपसों से वहीं पहनत है श्री पहनत है साहिब जी। अब पहला ये चरना शब्द जो है ना, ये सिर में एक पट्टी है, पैसा कान और सब लपट करके पट्टी। उसके बाद गोटा कान ढपी, उसके बाद कान ढपी, टोपी है लेकिन कान ढपी, ऐसा पहला पतला एकदम नरम रुमाल से बांधना, उसके बाद फिर कान ढपी लगाना। चित्त दे चौपसों, चौप का अर्थ होता है एकदम नरम भाव से, हथेली में इतना नरम भाव कि कोई दर्द न हो बांधते समय। ये चौपसों का पूरा चाहना लगे। अगर इसको प्रैक्टिकल रूप में आपको बताऊं, हाथ में रुई लेना, कॉटन लेना, उस कॉटन को आप उसमें भिगाना शहद में पानी में डुबाना और डुबा करके बाहर निकालना। बाहर निकाल करके उसको आप स्पर्श करोगे ना, एक तो मिठास भी है और रुई कितना नरम, उसको बोलते हैं नरमाई को। वही गुना होगा इंद्रिय से, ऐसे ही नरमाई भाव प्राण जी को वजुत स्पर्श करते समय चौपसों हो रहा है। बहुत चाहना, बहुत प्रेम और बहुत भाव लेकर के चित्त दे चौपसों से वहीं, ये भाव को पकड़ना है। पहनत है साहबी, हमें इस तरह से एक आपस में माता पिता की सेवा करते हैं, सुंदर साथ की सेवा करते हैं, राज्य की घर में सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, राज्य के श्रृंगार में बंसी रखते हैं, मुकुट सजाते हैं, ये सब साक्षात ने सेवा कीजिए। रुदे राखे जो मर्म करके चौपाई में, ये रुदे राखे जो मर्म यही है चौपसों, हृदय में मर्म रख करके कि अपने भाव से। इसके बाद फिर पहले मोजे पहना होता, अब फिर चरण के हिसाब से आएंगे तो फिर मोजा पहनते हैं। प्रेमदास चित्त ल्याए, पीछे बल्लभ दास ने सेवा करी बनाए, कबहू पहने कुर्ती जरी बूटे के संग, पटुका जरी जड़ाव जो दो थुर में सुपेत रंग। दो थुर में यहाँ जो बांधने का जो है, कुर्ती के जो बांधने का रस्सी है तो दो थुर में है, वो सफ़ेद रंग का है, सुपेत रंग का है। इस तरह से अब उस समय का उनके पहनने का जो कपड़ा है उसको भाव देगा। वो कभी कुर्ते, कभी कभी कुर्ते पहनते, कभी भी क्या पहनते हैं, ठीक है, कपड़ा जो भी पहने, लेकिन पहनाना और भाव बहुत ज़रूरी है। सुनो, इस तरह से आप जब एकांत में इन मोमिनों को सेवा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने घर में जो सेवा है ना, उसको ऑटोमेटिक गुना अंग इंद्रिय सहज से ही सेवा में प्रवेश हो जाता है और उसमें मन भी लग जाता है और बुद्धि विवेचन करे, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम में कब सेवा करो। ठंडी का मौसम है तो अपने आप को गर्म पानी से स्नान कर दे, राज्य को चरण धरो श्री राज करके चरण धुलाते हैं तो गर्म पानी से ही तो करना पड़ेगा। इस तरह से वहीं पर भाव, गरम भोग लगाते हैं तो गरम गरम हलवा, गरम गरम खीर नहीं लगाने का, उसी आप भाव में आता है। इसलिए गुरु महाराज ने सूक्ति में कहा है, थाली रखे, कटोरी रखे, सामग्री भी रखे, उसमें एक चीज़ रखे कि नहीं रखे, मतलब भाव रखे कि नहीं रखे। वो भाव रखा वाला है तो गरम हलवा है तो थोड़ा सा बाहर से ऐसा बर्तन को पकड़ करके ये खाने का हुआ कि नहीं हुआ, ये इसमें आता है भाव। अगर नहीं तो हलवा तो रेडी कर, जाके ले दी, जाके खिला दिया, भोग बोलना शुरू किया। बाद में जब प्रसाद हम लेते हैं तो इतना गरम खिलाया करके यहाँ जला ना,
हाँ तो वहाँ नहीं जला, उसको बोलते हैं भाव। वो पहले से ही देख करके तैयार करना, पानी भी गर्म है तो कितना गर्म है, गुनगुना गर्म है कि क्या, ये सब भाव में आता है। तो यहाँ पर बेहोशी आ गया तो फिर सेवा भाव कहाँ रहा, बोलते हैं ना। तो अब इसमें बहुत कुछ आता है। बर्तन जो तैयार करते समय राज्य का बर्तन साफ़ करने का जगह दूसरी जगह होना, और वो भी बहुत पानी कौन से यूज़ कर रहे हैं, वो सब भाव में आता है। अगर भाव नहीं है तो लेना पानी में डालते हैं, यही हो जाता है। भोजन बनाते समय भी भाव का दर्शन होता है। भोजन जो कर रहे हैं वो उस राज्य की अंगना है, उस जगह उस हिसाब से होता है। जो है खाने भूला जो है बना दिया, ये खाने का राक्षस लोग खा बोले खाना तो खिलाया, लेकिन वहाँ भाव कौन सा, बस ये भाव 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 से अक्षरातीत मूल मिला में रसोई का चुक्षिराज जी को भोग लगना है। तो वो भाव की बात है। कपड़ा भी वही है। पहले मोजे, अच्छा इस तरह से 54 नंबर 24-25 हमने पूरा किया। कपड़ा भी पहन गए, रेडी हो गए। अब प्रेमदास बस्तर में पहनावत है श्रृंगार, उसके बाद फिर श्रृंगार भी कर लेते हैं। नंदराम शामिल रहे, संग लाल कस बांधनहार। अब 2-4 जने हैं, कस और जो बातूना जो बांधना है वह लालदास जी महाराज भी बांधने पहुंच जाते हैं। या तो लाल बाई कस बांधता, लाल बाई मतलब लालदास जी महाराज की अर्धांगिनी, वो कबीरा वो कस बांधने पहुंच जाते हैं। और मकरंद दास रहे भेले, वो भी साथ में हैं। लालदास के बदले सेवा में रहे, कभी कभी लालदास कभी तो मकरंद दास रहते हैं। लेकिन कोई गर्मी में ज़्यादा, कपड़ा भी ज़्यादा गर्मी कर, कोई जो है कि अपना उसमें ईर्ष्या नहीं है। गर्मी में भोजन भी जरा इतना खाने को मन नहीं क्यों अघि 50% में आते उसको छ त त्यसको 250 गयो क्या मेसेज आउँछ नि त, अनि कट हुन्छ। लालदास के बदले तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कभी वो आ रहे हैं, कोई और आ रहे हैं, लेकिन सेवा में खींचातानी नहीं है, प्रतिशोध की भावना नहीं है। ये वाली बहुत ज़रूरी है। तो धीरे से आप अपने घर के पूजा कमरे में चले जाइए। तो पूजा करते समय घर के सदस्य कोई भी करे, और वो कर रहा है करके ऐसा नहीं, अपने दिल से वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। तो गुरु शिष्य के राज्य की सेवा तो फिर भी लोग कर ही लेते हैं, लेकिन गुरु शिष्य के धर्म में भी, गुरु की सेवा में भी वही भाव। तो प्रथम प्रार तो अपने को गुरु मिलना ही मुश्किल है इस तरह से, और गुरु मिले तो शिष्य मिलना ही मुश्किल है। तो ये यहाँ पर एक 4 शब्द हम प्रयोग करते हैं। 4T। शिष्य के हृदय में गुरु की सेवा, या भक्त के हृदय में भगवान की सेवा, सुहागिन के उसमें राज्य की सेवा में 4 शब्द है। एक तो ट्रस्ट, दूसरा टाइम, तीसरा टॉकिंग, चौथा टच। ये 4 शब्द जो है बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट, टाइम, टॉकिंग, टच। पहला नंबर विश्वास, ट्रस्ट। दूसरा हजूरी को एकदम टाइमिंग में, कौन सा टाइम में कौन सेवा देना, ये टाइमिंग लैप्स नहीं होना चाहिए। दूसरा सेवा समय में खाली अंग से फटफट गया, बोलना भी चाहिए। कोई क्या होता है धूम रहते हैं और सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बोलते नहीं,
इससे भी भाव एक्सप्रेशन नहीं होता। और टच मतलब उनके चरण में एकदम कीपिंग टच बोलते हैं ना, कीपिंग टच में ज़ाहिरी बात नहीं। तो इन क्वालिटियों को लेकर के देखिए, कभी कभी जेब में मोबाइल होता है और मन नंबर दब जाता है तो जहाँ का है वहीं घंटी लग जाती, लेकिन वो जान करके नहीं लगाते, ऐसे घंटी लग जाती। ऐसे ही थोड़ा बहुत राज्य की तरह सेवा से हम करेंगे तो भी जहाँ घंटी बजनी मूल मिलाओ वहीं बजेगी। ये ज़्यादा कुछ जानने का भी ज़रूरत नहीं है। राज्य ने अगर गोपिनियों की तरह पहले से ही सारा ज्ञान दे चुके हैं, हाँ, बस करना ही बाकी रहता हो, ऐसा भी हो सकता है भाव के साथ। पहले ही ज्ञान हो गया, अभी समय खाली भाव परोसने का होता हो तो फिर घंटी सही लगी। तो इसमें यहाँ देखिए, प्रेमदास बस्तर में परिणात है श्रृंगार, नंदराम शामिल रहे संग, लाल कस बांधनहार, लाल भाई संग बांधत। एक आपस में बहुत प्रेम भाव से वो ले आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब इस चीज़ को हम अपने वर्तमान समय में कोई मेला में, कोई गुरुकुल में, कहीं परिवार में, कहीं भी इस तरह से थोड़ा उसको ले आ सकते। तो जैसे मैं अपने विद्यार्थी जीवन में गुरु जी के साथ रहते समय हम 2-4 जने जो भी थे, तो वहीं से थोड़ा सा दिमाग में इसको सेटिंग करता हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे मिस्टर ए गुरु की सेवा कर रहा है, मिस्टर ए गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो बाकी BC जो भी हैं, ये मिस्टर ए गुरु की सेवा करता है करके B और C को जेलसी नहीं होना है। उसके सेवा से गुरुजी को हर चीज़ सुविधा हो रहा है, गुरुजी को टाइम में तैयार हो रहे हैं, तो उसका फ़ायदा गुरुजी टाइम में जा कर के क्लास करते हैं, गुरुजी टाइम में जा कर के समय देने को मिलता है। और स्वयं गुरुजी कपड़ा धोने, स्वयं गुरुजी पोछा लगाना, स्वयं गुरुजी सब करेंगे, नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं, वो तो अपना खुद करना चाहते हैं। लेकिन कोई जाकर गुरुजी हम पोछा हम करेंगे, हम ऐसा करके कोई करते हैं, तो उसको भाव को धक्का देना भी नहीं होता है, तो करना है तो करो फिर। तो दूसरा वहाँ ओह गुरुजी का प्यारा होने के लिए पोछा लगा रहा है, गुरुजी का प्यारा होने के लिए कपड़ा धो रहा है करके, ऐसा वो प्यारा हुआ करके ऐसा नहीं। और वहाँ बगल में है तो वही बोले कि जाओ ये 8-10 फल फूल आया है, जाओ वहाँ जाके बांट दो। तो अब वहाँ से टॉन्टिंग मिल सकता है दूसरे दिन, एप्पल अकेला खाया होगा, उसने दिया होगा ना, खाया होगा आप अकेला, तो उसका वो तो छोड़ दो बात, तो उसका प्यारा है ना, गुरु जी का प्यारा है। लोग इस तरह से बस यही जगह शुरू हो जाता है, यही इसी का बड़ा रूप है। आगे जाकर भी जो भी द्वंद्व होता है, अंकुर यहीं से बढ़ जाता है। यही जगह में अपरूट करना होगा इसको। ये क्या है, यही जगह में जैसे ऐसा फीलिंग आता है कि कम से कम यही अभ्यास करना चाहिए कि बहुत बहुत हम तो गुरु जी से भी ज़्यादा, गुरु जी से तो करते ही हैं। प्राणलाल दास महाराज प्राणा जी क्या बोलते हैं, 17 क्या बोलते हैं, मोहम्मद के दीन में जो कोई लिया ईमान, 17 तीनों ऊपर तन मन नाना कुर्बान। राज्य की सेवा तो करेंगे, गुरु जी की सेवा तो करेंगे, लेकिन मेरा भविष्य बनाने के लिए, मेरे को परम धाम का आनंद लेने के लिए गुरु जी को सुंदर व्यवस्था करके गुरु जी को राइट टाइम में तैयार कर देते हैं, तो मुझे अवश्य गुरु जी से बात करने में, गुरु जी सुस्वस्थ हैं तो हमारा सारा अच्छा रहता है। इनकी सेवा से गुरु जी सुस्वस्थ हैं। अच्छा सा सब्जी लेके आता है,
चुन चुन करके मेहनत करके खिलाता है पिलाता है। उसमें गुरु जी के प्यारा होने की बात नहीं, हमें वो देखना है गुरु जी को सुस्वस्थ रखे हैं और गुरु जी की सुस्वस्थ हम सब सुस्वस्थ है। तो यहाँ पर गुरु जी को तो प्यार करते हैं, गुरु जी को तो प्रणाम करते ही हैं। गुरु जी को प्रणाम करके उनके सेवक को प्रणाम करना चाहिए, अन्य ABCD को। गुरु जी को प्रणाम करके इनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरा लगन के साथ सेवा की। अब उसमें गुरु जी बख्शिश देंगे, आशीर्वाद देंगे, दो देंगे, वो दोनों का मामला है। लेकिन इस जगह में हम ये जो सेवक के ऊपर ईर्ष्या करते हैं, बस यही जगह है पकड़ने की जगह। मैं इस चीज़ को तभी से ही अनुभव करता था और आज भी मैं उसी चीज़ से इन चीज़ को ये जो सेवा में जो बिल्कुल साफ रह कर जो है मैं ये इसको मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं पन्ना जी में था तो गुरुलाल पुजारी जी जो हमें जो सिखाते थे पन्ना के उस समय में, तो वो 93 ईयर्स ओल्ड थे उस समय में। तो हमको 7 बजे 6:30 7 बजे हम उनके साथ ग्रंथ लेकर के पहुँच जाते थे। तो उनके जो पुत्र थे, पुत्र बहू, तो अपने घर में व्यस्त था और वो पुजारी थे, पुजारी चले जाते, बाईजो महारानी या मंदिर के पुजारी थे। तो बगल में एक दूसरा एक भाई था जिनका नाम प्रिंस बोलते थे, अभी भी हैं। तो वो तो दूसरे घर के हैं, उनका फैमिली को रिलेशन होगा, लेकिन वो एकदम यंग थे। और सुबह उसमें भी मेरा तो एकदम लिमिटेड टाइम था और 2-4 प्रसंगों को मुझे बहुत जटिल से समझना था। ज़मीनी हकीकत, पन्ना जी का ज़मीनी हकीकत, सेवा के विषय में, यहाँ कौन कौन नाम आता है, उनका वंशज कौन कौन है और कहाँ था उनका घर पहले। तो इस तरह से ये इर्द गिर्द पन्ना जी में जैसे शहर बैठा, तो यहाँ जो सेवा भाव होता है वो वंश अभी चल रहा है कि उनमें कोई दूसरा नहीं वही है, ज़मीन वो वहाँ पर है, वो पलाश का वृक्ष यहाँ है, इस तरह से। तो मैं थोड़ा सा लिमिटेड टाइम में था, तो गुरुजी मेरे को बहुत ध्यान देते थे कि इसको अब जल्दी करके निकलना है, मतलब। तो गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के साथ पूरा सब होने के बाद फिर मैं वहाँ 1 साल 9 महीना कितना मैं रहा था, तो वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो वो जो प्रिंस जो भाई था हजूरी गुरुजी को कि विद्यार्थी आएंगे, उसमें भी ये महेंद्र जी जो आ रहे हैं, इनको तो एकदम पूरा दिमाग बना के आते हैं। तो करके वो अपने घर में 4 बजे उठ करके अपने सारा काम है 5 बजे जल्दी जा करके उस घर में गुरुजी को फिर जाकर धीरे से गुरुजी को उठाना, हाथ पकड़ना पड़ता, नहाना धोना सब करवा के हम जाते जाते गुरुजी को तैयार करके रख देते थे। कभी कभी वो कहीं बाहर गए, देरी हुआ तो कि वो देरी किए तो फिर हमारा सारा चौपाई देरी हो जाती थी, फिर दिन घुस जाता है। तो इतना ख्याल रखते थे वो प्रिंस जी कि विद्यार्थी आ रहे हैं और गुरुजी को तैयार करके रखना है। आज भी मैं उस चीज़ को महसूस करता हूँ। जितना भी यहाँ उनका है उस मेहर, उनका जो एक स्फूर्तिनेस जो है, उनकी स्मृति जो है कि ये विद्यार्थी, इनको तो आगे जा कर के विद्यार्थी हैं, आगे सीख रहे हैं तो आगे सिखाएंगे, जो भी है मतलब। तो आज मैं सोचता हूँ कि जो भी यहाँ पर सेवा होती है, मैं जो भी सेवा सुंदर साथ के लिए कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत 8-10% मेरे लिए रहा तो बहुत, नहीं तो ये तैयारी करवाने में जिन्होंने समय ये सारा सेवा का अंग फल जो है उनके पास जा रहा है, उनके पास मैं भेजता हूँ। ये उनका ही मेहनत का फल है, ये अपना इसमें कुछ भी नहीं। वो प्रिंस जी जो आज भी मैं जब पन्ना जाता हूँ पहला उनसे मिलता हूँ, है वो, और कभी कभी फ़ोन में बात करता हूँ। उनको ऐसा देखते ऐसा लगता है कि हाँ मेरा सारा चौपाई में श्रृंगार करने वाला यही तो है। इन्होंने गुरुजी को तैयार करके रख देते थे। और तो अभी जा कर के धामी सुंदर साथ भी वहीं पे उनको चरण में प्रणाम करता हूँ कि प्रणाम। बोलने का ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर से देखता हूँ कि इनकी जो है मेरे चौपाई को, मेरे प्रश्नों को तो गुरुजी को तैयार करके रख देते, कितने खुशी की बात। तो वो वाली चीज़ है। अब उनको गुरुजी उनको किन आशीर्वाद मिला, वो मिला, वो राजी जाने उसमें, तो अपने को तो आशीर्वाद मिला। तो
गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के पास जब हम सीखते थे तो वायुमंडली सब गुरु जी को तैयार करके, गुरु जी भी तो हैंडीकैप थे, तो बम्बई महिला मंडल जो वो गुरु जी का जो जहाँ भी सेवा करना है, जो भी ट्रस्टीगण जो भी, और उसमें भी एकदम बगल में आज मंगलधाम में फनेंद्र जी महाराज हैं, तो वो हम साथ में थे। तो फनेंद्र महाराज जी गुरु जी को सारी सेवा करना और भोजन बनाना, बाजार से सब कुछ ले आना, मैं बस सेवा पूजा, एक टाइम का सेवा पूजा करता था। और फनेंद्र जी महाराज बोलते थे वो सब मैं करूँगा, आप चौपाई मजबूत बनाओ। तो मेरे चौपाई मजबूत बनाने में इस सबने फनेंद्र जी महाराज का पूरा योगदान, इसीलिए आज को उनको जय मिलता, मैं गले से लगता हूँ और दिल से मेरा जो भी भाग है उनके, तो उनसे मैं कभी कभी बातें करते हैं कि ये चौपाई का जो नोट जो मेरे में ऐसा है, आपके पास क्या है, गुरु जी का मुखार में से निकला हुआ क्या है, हम शेयरिंग करते हैं। तो ये सामाजिक वैसे भी समाज अकेले में कुछ नहीं, धार्मिक यात्रा में भी सुंदर शाह जी अकेले में कुछ नहीं होता है। इसीलिए टीम स्पिरिट 12,000 जो हमें दिया, ये टीम स्पिरिट का काम है। इसीलिए ये सब देने तो अपने को अहंकार करने का, हमने इतना किया उतना करने का कोई बोलने का जगह नहीं। मुख से चिंतन आना भी क्या है, वो असफलता का बिंदु है। तो जितना हो सके होश में इस चीज़ को, जो कभी कभी ऐसे अपनी चीज़ को खुलासा करने के लिए अपनी जो चिंतन को शेयरिंग भी करना पड़ता है। इस मतलब यहाँ पर मैं ये दर्शाने नहीं जा रहा हूँ कि इस चीज़ को ऐसा है कर, लेकिन इनडायरेक्ट कितना बोलूँ, तो कम से कम डायरेक्ट भाव में यहाँ पर दिखता है। यही इसी से हमने ये सारी बात पकड़ी है और सीखी है कि मैं अभी भी फरेंद्र महाराज जी को चौपाई के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, वो प्रिंस भैया को प्रणाम करता हूँ, और गुरु जी के जितने भी सेवा करने वाले महिला मंडल बम्बई बोरीवाली, उनको प्रणाम करता हूँ। इन सभी वातावरण को करते करते श्री राज जी के दिल तक मैं प्रणाम करके अपने जब तक शरीर है तब तक ये भाव बनी रहे और अंतिम श्वास तक इसी भाव के सूत्र से हम राज जी के दिल तक पहुँच सकें। यही इच्छा और चाहना श्री राज जी से प्रार्थना करते हैं। लालदास जी के बदले सेवा में रहे ये जब पहुँचे इत महाराज। अब चौपाई महाराज प्रवेश हो रहे हैं, इसलिए चौपाई यहीं रखते हैं, कल के लिए रखेंगे। अब ये सब सेवा तो नॉर्मल संत कर रहे हैं। अब जब छत्रसाल महाराज जी पहुँचते हैं तो किस तरह से फिर सेवा के भाव, मतलब सेवा का जो वातावरण कैसा होता है उसका आनंद कल लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लालबाई कस बांधता, लालबाई कस मकरंद दास रहे भेले, मकरंद दास रहे भेले, लालदास के बदले, लालदास के बदले सेवा में रहे, सेवा में रहे, सेवा में रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों